नमस्ते, स्वागत है आपका भक्ति योग राखी शर्मा के साथ में। आज हम आराधना करेंगे स्वयं हनुमान जी की। जब भी भक्त का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का। तो आज उनकी आराधना के साथ हम आज का अभ्यास करेंगे। आज के अभ्यास में हम करेंगे सूर्य नमस्कार। क्या आप जानते हैं सूर्य नमस्कार हमें हनुमान जी ने दिया था। बाल अवस्था में जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर खाने का प्रयास किया तो सूर्य देव बहुत ही क्रोधित हुए, परंतु जब हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो क्षमा के स्वरूप उन्होंने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। आपने ध्यान दिया होगा तो सूर्य नमस्कार के हर एक आसन में आप प्रणाम अवस्था में हैं, चाहे आप खड़े हैं, झुके हैं या फिर ज़मीन पर हैं, सारी अवस्था में आप प्रणाम कर रहे हैं। यह सूर्य नमस्कार हनुमान जी ने एक क्षमा के स्वरूप में सूर्य देव को दिया था। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सबसे पहले हम आराधना करेंगे हनुमान जी की। तो आइए शुरू करते हैं हनुमान जी के एक मंत्र के साथ। दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए प्रणाम अवस्था में आए। रामदूताय नमः। रामदूताय नमः। रामदूताय नमः। शांति शांति शांति। हनुमान जी के इस मंत्र के बाद हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार से हमें हनुमान जी की ऊर्जा मिलती है, तो उस ऊर्जा को पाने के लिए आइए मिलकर शुरू करें सूर्य नमस्कार। तो तैयार हो जाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। प्रणाम आसन में हर एक आसन में 3 लंबी गहरी श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है। आसन स्थिर रखना है, श्वासों को नहीं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे हस्तोत्तान में। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। 3 लंबी गहरी श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है। श्वास छोड़ते हुए पादस्थ आसन में आएंगे। आसन स्थिर, 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे पादस्थ आसन में रहते हुए। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। दाहिने पैर को पीछे लेकर जाएंगे। अश्व संचालन में श्वास भरेंगे। यहाँ पर आसन स्थिर, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें।
बाहिने पैर को भी पीछे लेकर जाएंगे पर्वतासन में। दृष्टि नाभि की तरफ बनाए रखेंगे। आसन स्थिर, घुटने नीचे, छाती नीचे, वे अपनी थोड़ी को नीचे लाएंगे। अष्टांग नमस्कार में श्वास स्थिर रखेंगे यहाँ पर। शरीर को सीधा करेंगे, वे ऊपरी हिस्से को उठाएंगे भुजंगासन में। श्वास लेनी है भुजंगासन में। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में आएंगे। दृष्टि नाभि की तरफ बनाए रखेंगे। वे अपने दाहिने पैर को आगे लेकर आएंगे, दृष्टि ऊपर की तरफ लाएंगे। अश्व संचालन में श्वास भरेंगे। विश्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में आएंगे। 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, विश्वास छोड़ेंगे। हस्तोत्तान में आएंगे। 3 लंबी गहरी श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है, श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है, श्वास लेनी है। विश्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन में वापस आएंगे। हनुमान जी एक बहुत बड़े योगी भी थे, परंतु कैसे? जैसे योग के माध्यम से हम अपने तन, मन और इंद्रियों को नियंत्रण में करते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी ने अपने अद्भुत बल, अटूट शक्ति और मानसिक स्पष्टता के माध्यम से इस नियंत्रण को स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया। योग के माध्यम से हम अपने दिनचर्या को अनुशासन में लाते हैं। वैसे ही हनुमान जी का पूर्ण जीवन अनुशासन से भरपूर था। हनुमान जी की उस ऊर्जा को अपने आसनों में भी ग्रहण करेंगे, अपने अंदर अपनाएंगे। हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता था, क्योंकि माना जाता था वे आज भी जीवित हैं हम सभी के अंदर उस बल समान ऊर्जा के रूप में। तो उस ऊर्जा को आसनों के माध्यम से अपने शरीर में महसूस करेंगे और अपने शरीर को समर्पित करेंगे रामदूत हनुमान को। आसन में स्थिरता बनाए रखेंगे। श्वास लेते रहना है और श्वास छोड़ते रहना है। हनुमान जी ने अपना पूर्ण जीवन श्री राम को समर्पित किया और योग के माध्यम से भी तो हम अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित करते हैं। योग के माध्यम से हम अपने जीवन को ब्रह्मचर्य बनाते हैं और हनुमान जी के जीवन से बड़ा उदाहरण ब्रह्मचर्य का कोई हो ही नहीं सकता। वापस आ जाएंगे अपने प्रणाम आसन में। हर एक राउंड के बाद 3 लंबी गहरी श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है। श्वास भरते हुए नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे प्रणाम आसन में। श्वास लेनी है, हस्तोत्तान में उस ऊर्जा को महसूस करेंगे इस राउंड में जो हमें हनुमान जी के दिए हुए सूर्य नमस्कार से मिल रही है। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में आएंगे। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। श्वास लेते हुए आएंगे अश्व संचालन में। ऊर्जा को महसूस करेंगे, उस शक्ति को महसूस करेंगे सूर्य नमस्कार के माध्यम से जो आपको मिल रही है।
कमर मोड़ते हुए पर्वतासन में आएंगे। श्वास छोड़नी है यहाँ पर। अपने घुटनों को नीचे रखेंगे, वे अपनी छाती को, वे अपनी थोड़ी को। श्वास रोकेंगे। अष्टांग नमस्कार में अपने 8 अंगों से नमस्कार करेंगे सूर्य देव को। शरीर को नीचे रखते हुए भुजंग आसन में आएंगे। दृष्टि ऊपर की तरफ बनाएंगे। श्वास भरेंगे। पैरों का सहारा लेते हुए उठेंगे, कमर मोड़ेंगे, दृष्टि नाभि की तरफ रखेंगे पर्वतासन में। श्वास भरते हुए अश्व संचालन में आएंगे। ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करेंगे, उस बल को महसूस करेंगे जो सूर्य नमस्कार के माध्यम से हमें मिल रहा है। पादस्थ आसन में आएंगे। श्वास छोड़नी है यहाँ पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे हस्तोत्तान में। श्वास छोड़ते हुए नमस्कार आसन, वे प्रणाम आसन में आ जाएंगे। अगर यह सूर्य नमस्कार आपको कठिन लग रहा है तो हम एक सरल तरीके से भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो आइए उसका अभ्यास करते हैं। सम स्थिति में आएंगे। सबसे पहले श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, हाथों को सीधा करेंगे हस्तोत्तान में। इसमें कमर आपको ज्यादा नहीं मोड़नी है, जितना आप मोड़ सकते हैं उतना ही मोड़ेंगे। हस्तोत्तान, हाथों को नीचे लेकर आएंगे, दृष्टि सामने की तरफ। यह है अर्धोत्तान आसन। इस सूर्य नमस्कार में उत्तान आसन भी करते हैं हम, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है। दोनों पैरों को पीछे लेकर जाएंगे चतुरंगा दंडासन में। श्वास छोड़नी है यहाँ पर। शरीर को नीचे लेकर आएंगे, धरती पर नहीं लगाना है। कमर मोड़ते हुए ऊर्ध्वा मुखो सवासना में आएंगे। कमर मोड़ते हुए दृष्टि नाभि की तरफ रखेंगे अधोमुखो सवासना में। कमर सीधी करते हुए दंडासन में आएंगे। कदम बढ़ाते हुए आगे आ जाएंगे अर्धोत्तानासना में। दृष्टि सामने की तरफ रखेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए हस्तोत्तान में आएंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, विश्वास छोड़ते हुए समस्थिति में आ जाएंगे। अब हम करेंगे इसी सूर्य नमस्कार का दूसरा राउंड। इसमें हम उत्तान आसन भी करेंगे। तो तैयार हो जाएंगे अपने दूसरे राउंड के लिए। समस्थिति में खड़े रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे हस्तोत्तान में। श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है। आसन स्थिर, श्वासों को लेते रहना है, छोड़ते रहना है। श्वास छोड़ते हुए उत्तान आसन में आएंगे। जितना आप मोड़ सकते हैं अपने शरीर को उतना मोड़ना है। श्वास लेते हुए दृष्टि आगे की तरफ, शरीर को हल्का सा उठाएंगे अर्धोत्तानासना में। श्वास भरनी है यहाँ पर। श्वास छोड़ते हुए शरीर को पीछे लेकर जाएंगे चतुरंगा दंडासना में और कोहनी मोड़ते हुए इस तरीके से झुकना है आगे की ओर। शरीर को उठाएंगे ऊर्ध्वमुखो सवासना में। दृष्टि ऊपर की तरफ, शरीर धरती पर ना लगे। कोहनी इसमें सीधी रहती है। कमर मोड़ते हुए आ जाएंगे अधोमुखो सवासना में। दृष्टि नाभि की तरफ बनाए रखेंगे। पैरों से आगे चलते हुए आएंगे दृष्टि सामने की तरफ अर्धा उत्तानासना में। श्वास छोड़ते हुए उत्तानासना में आएंगे। अपने सर को अपने घुटने से लगाएंगे इस प्रकार। आसन स्थिर,
श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे हस्तोत्तान में। श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे समस्थिति में। 3 लंबी गहरी श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है, श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है। यह किया हमने सूर्य नमस्कार सरल तरीके से। इसके आप 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। हम एक और राउंड करेंगे इसका। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए हस्तोत्तान में आएंगे। श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आसन को स्थिर रखने में ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास छोड़ते हुए उत्तानासना में आएंगे। श्वास लेते रहना है, श्वास छोड़ते रहना है। आसन स्थिर, श्वास चलती रहे। श्वास भरते हुए दृष्टि आगे की तरफ अर्ध उत्तानासना में। आसन स्थिर, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। दोनों पैरों को पीछे लेकर जाएंगे। चतुरंगा दंडासना में कोहनी मोड़ते हुए आ जाएंगे। चतुरंगा में दृष्टि सामने की ओर, शरीर को उठाएंगे। दृष्टि ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखो शवासना में। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। कमर मोड़ते हुए आ जाएंगे अधोमुखो शवासना में। दृष्टि नाभि की तरफ रखें। आसन स्थिर, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। कदम आगे बढ़ाते हुए आ जाएंगे अर्ध उत्तानासना में। दृष्टि सामने की ओर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने सर को अपने घुटने से लगाने का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे हस्तोत्तान में। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे वापस से समस्थिति में। 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तैयार करेंगे खुद को एक आखिरी राउंड के लिए सूर्य नमस्कार की। समस्थिति में खड़े रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे हस्तोत्तान में। 3 लंबी गहरी श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है, श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे उत्तानासना में। अपने सर को अपने घुटनों से लगाएंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास भरते हुए दृष्टि आगे की ओर अर्ध उत्तानासना में। आसन स्थिर, दृष्टि आगे की तरफ। शरीर को पीछे लेकर जाएंगे, अपने पैरों को आ जाएंगे चतुरंगा दंडासना में। कोहनी मोड़ते हुए शरीर को झुकाएंगे। श्वास छोड़नी है यहाँ पर। श्वास भरते हुए कोहनी सीधी करनी है, कमर मोड़नी है। दृष्टि ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखो शवासना में। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे अधोमुखो शवासना में। दृष्टि नाभि की ओर। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। उस ऊर्जा को महसूस करते रहेंगे अपने हर एक आसन में। पैरों को आगे लेकर आएंगे अर्ध उत्तानासना में। दृष्टि सामने की ओर। श्वास भरनी है। श्वास छोड़ते हुए उत्तानासना में आएंगे। अपने सर को अपने घुटनों से लगाएंगे। आसन स्थिर। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे हस्तोत्तान में। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे समस्थिति में।
3 लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे और तैयार करेंगे खुद को हनुमान दंड के लिए। हनुमान दंड के अभ्यास से जो आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, जो शक्ति मिलती है, उससे आपको बहुत से शारीरिक फायदे मिलते हैं। तो इसे आप अपने व्यायाम में जरूर जोड़ें। तैयार हो जाएंगे हनुमान दंड के लिए। सबसे पहले आ जाएंगे अधोमुखो सवासना में, चतुरंग दंडासना, ऊर्ध्वमुखो सवासना। जो हमने अभी ये 3 आसन अपने सूर्य नमस्कार के अभ्यास में भी किए हैं, वही दोहराने हैं, परंतु यह हमें तेजी से करनी है। फुर्ती से करेंगे हनुमान दंड। अधोमुखो चतुरंग दंडासना, ऊर्ध्वमुखो, अधोमुखो चतुरंग दंडासना, ऊर्ध्वमुखो। श्वास छोड़ें अधोमुखों में, श्वास रोकें चतुरंगा में, श्वास लें ऊर्ध्वमुखों में। दोहराएंगे इसको। इसके आप 20 से 30 राउंड कर सकते हैं। श्वास लेते रहना है, श्वास छोड़ते रहना है, श्वासों को स्थिर नहीं करना है। यह है दूसरे प्रकार के हनुमान दंड। यह कठिन प्रकार के हैं। इसमें हमें सबसे पहले रहना है अधोमुखो सवासना में। अपने दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ के पास रखेंगे, कमर को झुकाएंगे, फिर ऊपर की तरफ देखेंगे। कमर को झुकाना है इस प्रकार, फिर दृष्टि ऊपर की तरफ। जितना आप पैर आगे लेके जा सकते हैं उतना ही लेकर जाना है। आ जाएंगे फिर से अधोमुखो। अपने पैर को रखेंगे अपने हाथ के साथ, कमर झुकाएंगे, दृष्टि ऊपर की तरफ। दाहिनी ओर से करेंगे, फिर बाहिनी ओर से। यह है हनुमान दंड। हनुमान दंड के माध्यम से आप अपने शरीर को जो ऊर्जा दे सकते हैं, वह आपको किसी और आसन से नहीं मिल सकती। तो इसे जरूर अभ्यास करें। और इसी के साथ खत्म होता है भक्ति योग राखी शर्मा के साथ आज का अभ्यास। उम्मीद है आप सभी ने सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ सूर्य की ऊर्जा और हनुमान जी की शक्ति महसूस की होगी। तो प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाते रहिए योग के माध्यम से। धन्यवाद।